हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब अगर आते हैं तो अच्छी तरह से आप सोच लीजिएगा कि हमें वहाँ काम करना है, वहाँ हमें किसी को चेहरा दिखाने नहीं जा रहे। हमारे पास जो कॉल आते हैं दोस्तों और जो मैसेज आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों का मैसेज आ रहा है और कॉल आ रहा है जो सऊदी अरब पहुँच गया है, खर्चे किया है 50-60 हज़ार 1 लाख कुछ तो खर्चा किया ही होगा, वीज़ा लिया, सब कुछ किया। अब आने के बाद बोलता है भाई हमें घर जाना है, काम नहीं करना है। कई लोग ऐसे जो मुझे बताते हैं कि भाई मैं जिस कंपनी या कफिल में हूँ यहाँ मुझे काम नहीं करना है, मैं दूसरे जगह काम करना है मुझे। अब ये होता क्यों है, मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लोगों के साथ इस तरह से होता है कि एक कंपनी में जहाँ पे आया है वहाँ पे उसको मन नहीं लगता है और दूसरी जगह मन लगने लगता है। और जो आता है घर से वो वापस घर जाना चाहता है, बोलता है हमें यहाँ नहीं रहना, हमारे लिए कुछ बंदोबस्त कर दीजिए, हम यहाँ से निकल जाए। अब इस पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका मसला क्या है और क्यों जो है ना मजबूर होकर कफील या कंपनी हुरूब या मतलब लगाता है। एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं। और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। होता क्या है, देखिए जो नौजवान लड़का होते हैं ना वो जज्बात में अपने दोस्तों को देखने की वजह से उनको लगता है कि सऊदी अरब में काफ़ी पैसा है, हम वहाँ जाएंगे और हम भी महीने का 1,50,000 कमा लेंगे, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि सऊदी अरब में मेहनत भी करनी पड़ती है। ये मैं पहला सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो मेहनत भी करनी पड़ती है और यहाँ भागदौड़ भी करना पड़ता है। अगर कहीं साइड पे जॉब है तो वहाँ बस से जाओ, गाड़ी से जाओ, फिर वहाँ उतरो, फिर काम करो, फिर रूम पे आओ, नहाओ धो, खाना बनाओ, ये सारा चीज़ अब खुद से करना पड़ता है। घर नहीं है कि माँ बहन बीवी आपको करके दे देगा, ठीक है। ये वजह है कि कई सारे लोग जो आते हैं नए नए, जो पहली बार आते हैं, उनका जो मन है वो नहीं लगता है, ठीक है। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। जो लोग कहते हैं भाई हमें इस कंपनी में नहीं रहना है, दूसरे कंपनी में रहना है, दूसरे कफिल के साथ रहना है। ये होता क्या है, जब आप एक दूसरे दोस्त से मिलते हैं ना यहाँ आने के बाद, तो वो उंगली करता है उनको, अरे ये अच्छी जगह नहीं, अच्छी कंपनी नहीं है, अच्छा कफिल नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ और दूसरी जगह चले जाओ, इससे अच्छा मिलेगा, वहाँ इससे अच्छा सैलरी मिलेगा, खान पान मिलेगा, बहुत सारी चीज़ बताया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। जहाँ आप आए हो वहीं पर आप रहो, बेहतर है। अगर आपको नहीं रहना है 2 साल आप उसका एग्रीमेंट पूरा करो, फिर आप जाओ। अब वहीं से अब तुम भागोगे, भाग करके कहोगे कि हम दूसरे कंपनी में जाएंगे, तो वहाँ पे फिर कंपनी और कफिल को आप 2 ऑप्शन दे देते हो। ऑप्शन ये देते हो कि आप पे वो एक हुरूप लगाएगा या फिर मतलब कर देगा। अगर हुरूप लगाएगा तो ठीक है, चलो आप घर चले। हुरूप का मतलब होता है कंप्लेन करना। इंडिया में जैसे हम लोग कंप्लेन करते हैं वही कंप्लेन हुआ। ये कोई FIR नहीं होता है। FIR अगर हो जाएगा तो फिर आपको केस लड़ना होगा, ठीक। कंप्लेन यानी ठीक है, पुलिस को बोलते भाई हमारे यहाँ आदमी जो आया था फरार हो गया, इससे हमें कोई दखल नहीं। अब वो समझे और आप समझे, हुकूमत समझे, ठीक है। एक होता मतलब होता है वो इसलिए लगा देता है आदमी कि अगर आप उनका पैसा लिए हैं या उनका पैसा खर्च हुआ है आप पे आने के टाइम और आपका इकामा भी बन गया, फिर आप भाग गए हैं। इकामा नहीं बना है तो भाग गए, चलो ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन इकामा बन गया है, भाग गए हैं, तो फिर उसका खर्चा कौन पे करेगा। तो इसीलिए काफ़ी सारे जो छोटे छोटे मुसस्से होते हैं, बड़े बड़े कंपनी नहीं, छोटे छोटे मुसस्से होते हैं और कफिल होते हैं, वो लोग मतलब लगा देता है। उससे क्या होता है कि वो फिर आपको 1 साल या 1.5 साल जेल में रहना होगा। तो ये सवाल है कि आपको भागना क्यों कंपनी छोड़ के, इसकी वजह ही नहीं हमको समझ में आती है। हमको कोई रीज़न नहीं समझ में आता। अगर आपको, चूँकि यहाँ के सरकार ने हर सुविधा दिया है कि वह पोर्टल आपको दे दिया है बना के कि अगर 3 महीना सैलरी नहीं देता है, इकामा नहीं बनाता है, आप ट्रांसफ़र ले लो बिना कहे हुए, फिर भागने की ज़रूरत क्या है। उसके अलावा अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे भी किसी से मिल करके आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो इसमें भाग के जाने की हमको काम नहीं करना है। अब अगर होता क्या है, 3 महीने के अंदर ही आदमी हड़बड़ा जाता है। अगर 3 महीने के अंदर आप भाग बुक कर रहे हैं तो फिर आप पे केस लगा देगा। तो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आप सब्र करें, फिर उसके बाद में भागे। चूँकि हमारे पास जो है ना 3-4 कॉल आ गया कि भाई हम इस कंपनी में नहीं रहना चाहते, हम दूसरे कंपनी में रहना चाहते हैं। अरे भाई तो वो भी तो कंपनी है, वो भी कंपनी है। ये है कि कहीं काम ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तब काम ज़्यादा है इसका ये मतलब नहीं कि आप छोड़ के भाग जाओ। हो सकता है काम आज 6 महीना है, 6 महीना बाद नहीं रहेगा, क्योंकि उनको जो प्रोजेक्ट मिलता है वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वेट भी करना पड़ता है कई सारे कंपनी को।
तो वेट करके आप देख लीजिए, वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको रेस्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ लोग हैं जो यहाँ आने के बाद तरफ छरफ करते हैं कि नहीं हमें यहाँ नहीं रहना है, दूसरी जगह ना है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी का फील को एक मौका मिल जाता है वो हरूफ लगाने का और मतलब लगाने का। तो ये क्यों करेंगे, आप वहीं से पूरी तरह से तैयारी होकर आइए, माइंडसेट बना कर आइए कि हमें वहाँ काम ही करना है और वहाँ कोई हमारे लिए खाना नहीं बनाने वाला है, जो करेंगे हमको खुद करना है। और यहाँ आकर कोई आपका चेहरा देख करके कोई सैलरी नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ सोच करके आइए। और वहाँ ऑफिस वाले भी मुझे लगता है ऑफिस वाले जो होते हैं और जो एजेंट होते हैं, ये उन पे जिम्मेदारी बनता है कि वो क्लियर उनको बताए कि भाई आप वहाँ जा रहे हो तो आपको काम करना होगा, कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, खाना बनाने में भी कुछ कम या ज़्यादा मेहनत हो, क्योंकि एक मेस में कई सारे लोग होते हैं। अब मान लीजिए 150 आदमी है, मेस में चूल्हा जो होता है 50 होता है या 30 होता है, तो 1 बाय 1 करके आप बनाइए। चूँकि उसमें होता है क्या, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, हम पहले आए हैं तो हम पहले आए, तो ऐसा ना करें, ठीक है। ये ऑफिस और जो एजेंट होता है, जो दलाल होता है, उनका जिम्मेदारी बनता है कि उसको एक्सप्लेन करें कि वहाँ जाने के बाद आपको ये सब करना होगा। हो सकता है सैलरी आपको 1 महीना बाद मिले, हो सकता है आपको जो है ना खान पान करने में हो सकता है तकलीफ हो, ये सब चीज़ एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि लोग का माइंडसेट बने। वहाँ से माइंडसेट बना के भेजेगा तो ही आदमी यहाँ रुकता है, नहीं तो फिर वही भागम भाग करता है। तो ये सब चीज़ सोच लीजिए, ठीक है। भागना अच्छी बात नहीं है, भाग करके दूसरी जगह जाइएगा, कंप्लेन कर देगा, क्या फायदा, फिर 1 साल 2 साल जेल में रहना होगा। ठीक है, हम समझ रहे इधर उधर का आदमी भागता है, लेकिन फिर भी आप होशियार होकर आइए, ठीक है। समझदारी से यहाँ काम कीजिए और रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।